जय माई की जय मां कामाख्या। घर पर मां बगलामुखी उपासना विधि। क्या आपने कभी सोचा है कि 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी को ऐसी शक्ति का स्वरूप क्यों माना गया है जो अशांत गति को रोकने और वाणी को नियंत्रित करने की सामर्थ्य रखती है? क्या मां बगलामुखी की उपासना केवल शत्रु विजय के लिए या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? पीले वस्त्र, पीले पुष्प और नाम मां पीताम्बरा बगलामुखी के स्वरूप के पीछे आखिर क्या तांत्रिक और आध्यात्मिक संकेत हैं? क्या हर व्यक्ति मां बगलामुखी का मंत्र जप कर सकता है या कुछ साधनाएं केवल गुरु दीक्षा और विशेष अनुष्ठान के बाद ही या योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए? अगर आपके जीवन में विरोध, विवाद, भय, अपमान, कोर्ट केस, मानसिक अशांति, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव यदि लगातार आपके जीवन में बाधाएं हैं तो मां बगलामुखी की उपासना को किस भाव से आपको करना चाहिए? आज मैं आचार्य प्रदीप आपको इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मां बगलामुखी की साधना का उद्देश्य किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना है या वास्तव में अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों, नकारात्मक विचारों को शांत करना? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां बगलामुखी उपासना की एक सरल सात्विक विधि जो एक गृहस्थ अपने जीवन में, अपने घर में बिना गुरु दीक्षा के कर सकता है और श्रद्धापूर्वक इस साधना को कर सकता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे, जिसके बिना कोई भी साधना केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाती है। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं मां बगलामुखी भक्त ऑफिशियल। मैं आचार्य प्रदीप। आज का विषय केवल एक पूजा विधि नहीं, यह उस शक्ति को समझने का प्रयास है जिसे सनातन की शाक्त परंपरा में मां बगलामुखी के रूप में जाना जाता है। मां बगलामुखी, जिनको हम 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या के रूप में पूजते हैं, मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक महत्वपूर्ण स्थान या महाविद्या मानी जाती है। उत्तर भारत की परंपराओं में उन्हें पीताम्बरा मां के नाम से भी जाना जाता है। श्रद्धापूर्वक पूजा मां बगलामुखी की जो व्यक्ति करता है, मां उसके ऊपर कृपा करती है। उनकी पीली या स्वर्णिम स्वरूप केवल बाहरी रंग नहीं, साधना परंपरा में पीत वर्ण को तेज, स्थिरता, आध्यात्मिक शक्ति और चेतना को एकाग्र होने का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा बहुत सारे साधक मानते हैं, परंतु यहाँ एक बहुत स्पष्ट बात हमें समझने की जरूरत है। मां बगलामुखी की उपासना केवल बाहरी शत्रु को हराने की साधना मान लेना उनके आध्यात्मिक स्वरूप को एक बहुत छोटे स्थान पर सीमित कर देने जैसा आपके लिए आपकी सोच हो सकती है, क्योंकि असली प्रश्न यह है, जिस शक्ति को हम बाहर के शत्रु को रोकने के लिए खोज रहे हैं, क्या वह हमारे भीतर चल रहे भय, क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह और अस्थिर विचारों को भी रोकने में मदद कर सकती है? यही इस साधना का सबसे गहरा और आध्यात्मिक पक्ष माना जाता है। परंपरागत शाक्त और तांत्रिक साहित्य में मां बगलामुखी को स्तंभन शक्ति से जोड़ा जाता है। यहाँ स्तंभन का अर्थ होता है केवल किसी व्यक्ति को रोकना या रोक देना नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम इसे देखें तो अशांत गति को रोकने के प्रतीक का रूप में इसको समझा जा सकता है, जो मनुष्य को विवेक से दूर ले जाती है। उपलब्ध पारंपरिक स्त्रोतों में मां बगलामुखी के मंत्र, ध्यान स्वरूप का उल्लेख मिलता है। नारद पुराण के अनुसार उपलब्ध पाठ में मां बगलामुखी मंत्र, पीत वस्त्रधारी स्वरूप और आयुध का वर्णन भी मां बगलामुखी के विषय में मिलता है। वहीं ऐतिहासिक संस्कृत पांडुलिपि यदि मैं बात करूं तो सूची में मां बगलामुखी मंत्र, बगलामुखी कवच और अन्य संबंधित साधनाओं का पाठ का उल्लेख भी मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बगलामुखी उपासना की परंपरा केवल आधुनिक समय की लोकप्रिय मान्यता नहीं, बल्कि एक पुरानी शाक्त तांत्रिक साधना परंपरा से साधना या ये महाविद्या जुड़ी हुई है। इस बात को हमें विशेष रूप से समझना होगा। लेकिन ध्यान रखिए, वेदों में मां बगलामुखी की वर्तमान तांत्रिक उपासना विधि का सीधा और विस्तृत विधान नहीं मिलता। मां बगलामुखी के विषय में हमारे जो 4 वेद है, चारों वेदों में किसी में भी मां बगलामुखी के विषय में नहीं बताया गया। इसलिए इसे सीधे वैदिक पूजा कहने के बजाय शाक्त और तांत्रिक परंपरा के संदर्भ में ही हमें समझना ज्यादा उचित रहेगा। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी प्रश्न। अगर कोई साधक घर पर मां बगलामुखी की सरल उपासना करना चाहता है तो वह कैसे कर सकता है? क्या इसके लिए गुरु दीक्षा का विधान परम आवश्यक है? सबसे पहले साधक को स्नान आदि करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि संभव हो तो पीले हल्के रंग के वस्त्र आप पहने, हल्दी रंग के ये वस्त्र आप धारण करें। पूजा स्थान को साफ सुथरा करें। पीले आसन पर बैठकर मां बगलामुखी का चित्र, विग्रह
एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप मां बगलामुखी का चित्र या अभिमंत्रित यंत्र स्थापित करें। पीले पुष्प, हल्दी, अक्षत, धूप, दीप, निवेद्य और दीपक में एक चुटकी हल्दी अवश्य डाल दे। परंतु यहाँ भी भाव सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा में उपलब्ध सामग्री से अधिक किसी भी पूजा साधना के लिए श्रद्धा, शुद्धता और संकल्प होता है। भावेन विद्यते देवो भव। इसके बाद साधक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे, शांत भाव से चित्त गुरु, इष्ट, कुलदेवी का ध्यान करें। सबसे पहले हरिद्रा गणपति का स्मरण करें, उसके उपरांत इष्ट और गुरु परंपरा का ध्यान करें। मां बगलामुखी के द्विभुजी स्वरूप का आपको ध्यान करना है, चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान नहीं करना है, द्विभुजी स्वरूप का ध्यान करना है। अब अपने मन में एक सरल संकल्प लें कि हे मां पीताम्बरा, मेरे जीवन में भय, भ्रम, नकारात्मकता, तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, कोर्ट के शत्रु या अनुचित बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करें। मेरी वाणी में सत्यता आप लाएं, मेरे मन में विवेक हो, मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाए। यह संकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी साधना और पूजा का जो मेन पॉइंट होता है वो संकल्प होता है। संकल्प से ही कार्य की सिद्धि। क्योंकि मां बगलामुखी की साधना का अर्थ केवल बाहरी विजय नहीं होती, वास्तविक विजय तब है जब मनुष्य अपने भीतर की वाणी पर नियंत्रण कर ले, क्रोध पर नियंत्रण कर ले, परिस्थितियां कठिन होने पर भी अपने विवेक को वो व्यक्ति ना खोए। वही अच्छा और सरल साधक होता है। मां बगलामुखी के मंत्र की बात करूं तो परंपरागत स्रोतों में मां बगलामुखी के विभिन्न मंत्र आपको मिल जाते हैं, परंतु सबसे प्रचलित मंत्र मां बगलामुखी का मूल मंत्र है जो 36 अक्षर है। नारद पुराण के अनुसार उपलब्ध पाठ में भी एक विस्तृत मां बगलामुखी मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो इस समय आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। विशेष पांडुलिपि या सूची की यदि मैं बात करूं तो अलग अलग बगलामुखी मंत्र एकाक्षरी, चतुराक्षरी, त्रियाक्षरी, अष्टाक्षरी और कवच के पाठ भी आपको भिन्न भिन्न मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस ग्रंथ में आप देख रहे हैं। तांत्रिक मंत्रों के अनेक पाठ और विनियोग साधना विधियां गुरु परंपरा के अनुसार ही करनी चाहिए। केवल बगलामुखी सतनाम, बगलामुखी चालीसा, ओम बगलामुखी नमः ये मंत्र और ये पाठ आप बिना गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। विशेष तांत्रिक और उग्र अनुष्ठान बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के, बिना गुरु दीक्षा के आपको नहीं करने चाहिए। सामान्य साधक जो ग्रस्त होते हैं, सबसे पहले मां बगलामुखी की ध्यान स्तुति, श्रद्धा पूर्वक नाम जप, बगलामुखी सतनाम, बगलामुखी चालीसा एक सरल मार्ग से भी वो माई की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी साधक को गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त है तो आप अपने गुरु परंपरा के अनुसार, गुरु विधान के अनुसार उस मंत्र का जप आप करें, उस विधि का आप पालन करें। याद रखिए, मंत्र केवल शब्द नहीं, मंत्र के पीछे साधक का भाव, उच्चारण, नियम, गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण भाव और इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा एवं आचरण भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना मंत्र। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसने बहुत कम लोग आज तक जानते हैं या फिर समझा नहीं। मां बगलामुखी के हाथ में दिखाई देने वाला गदा, मुद्गर आपने देखा होगा। एक हाथ में शत्रु की जिह्वा, एक हाथ में मुद्गर, केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, साधना की प्रतीकात्मक व्याख्या में इसे उस शक्ति के स्वरूप में देखा जाता है जो अधर्म, अहंकार और अराजकता को रोकने का काम करती है। मां बगलामुखी शत्रु की जिह्वा को नियंत्रित करने वाला स्वरूप भी केवल बाहरी शत्रु की कथा तक सीमित नहीं, कभी कभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर या हमारे शब्द या हमारी वाणी में होता है। एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ देता है और एक गलत प्रक्रिया विवाद भी आपके लिए बढ़ा सकती है। एक क्रोधपूर्ण वाणी वर्षों की प्रतिष्ठा आपकी समाप्त कर सकती है। बगलामुखी के हाथ में दिखाई देने वाला गदा स्वरूप केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि साधना का प्रतीकात्मक व्याख्या में इसे उस शक्ति के रूप में देखा जा सकता है जो अधर्म, अहंकार और अराजकता को रोकती है। मां का शत्रु की जिह्वा को नियंत्रित करने वाला स्वरूप भी केवल बाहरी शत्रु की कथा तक सीमित नहीं, बल्कि कभी कभी हमारा सबसे बड़ा जो शत्रु होता है अपने स्वयं के शब्द होते हैं। क्योंकि एक गलत शब्द रिश्ते तोड़ देता है और एक गलत शब्द आपके मुंह से निकला हुआ आपका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर सकता है। एक गलत प्रक्रिया विवाद आपके लिए बढ़ा सकती है। एक क्रोधपूर्ण वाणी वर्षों की प्रतिष्ठा आपकी समाप्त कर सकती है। इसलिए मां बगलामुखी की साधना का एक गहरा संदेश हमारे जीवन में हमें यह भी मिलता है शास्त्रों के माध्यम से कि बोलने से पहले रुकना सीखो, प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करना सीखो। यही भीतर का स्तंभन है और पूजा की सरल विधि को आगे भी हमारे जीवन में ये बढ़ाने का काम करते हैं। दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप अर्पित करें, मां को पीले पुष्प और श्रद्धा के अनुसार निवेद्य, पीले रंग का निवेद्य आप अर्पित करें। इसके बाद मां का ध्यान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप या स्तुति आप करें। यदि आप किसी विशेष मंत्र का जप गुरु दीक्षा से करते हैं तो उसी मंत्र का निर्धारित संख्या में आप जप करें, दशांश होम करें।
पूजा के अंत में माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ बगलामुखी, यदि मेरे जीवन में कोई भी अनुचित बाधा है तो उसे धर्म सम्मत तरीके से ही आप उसे दूर करें, मुझे किसी निर्दोष के अहित का कारण ना बनाए, मेरी बुद्धि को स्थिर करें और मुझे सत्य, धर्म और सदाचार पर चलने की शक्ति दी। अंत में माँ को प्रणाम करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती से आपको बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई बार आपने यह कहा सुना होगा कि माँ बगलामुखी की साधना करते ही शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कोर्ट केस निश्चित रूप से खत्म हो जाता है, समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। ऐसे निश्चित रूप से गारंटी शास्त्रीय सत्य के रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं है। परंपरागत साधना का उद्देश्य श्रद्धा, आत्मसंयम, ईश्वर की कृपा, साधना और परिणाम के कर्म परिस्थितियां, माँ की उपासना किसी की अहित की इच्छा से नहीं बल्कि धर्म की रक्षा, आत्मबल, विवेक और अनुचित बाधाओं से मुक्ति की प्रार्थना के भाव से करना अधिक उचित है। शायद यही माँ बगलामुखी की साधना का सबसे सुंदर संदेश हमारे लिए है। बाहर की दुनिया को रोकने से पहले अपने भीतर के तूफान को हमें रोकना चाहिए, तभी साधना में पूर्णता और सफलता मिल सकती है। यदि आप भी माँ बगलामुखी की उपासना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन में 3 नियम आपको अपनाने चाहिए। पहला, वाणी पर संयम। दूसरा, मन में अनुचित द्वेष न रखना। तीसरा, अपनी साधना को नियमित और श्रद्धा पूर्वक निरंतर करना, क्योंकि माँ की शक्ति केवल पूजा के स्थान पर नहीं बल्कि हमारे आचरण में भी दिखाई देनी चाहिए। जब आपकी वाणी सत्य हो, जब आपका मन स्थिर हो, आपका कर्म धर्म के अनुरूप हो, तभी साधना का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में हमें समझ आने लगता है। तो आज से माँ से यह मत कहिए कि माँ मेरे शत्रु का नाश कर दो, बल्कि कहिए कि माँ मुझे इतना सामर्थ्य दो कि अधर्म के सामने मैं भयभीत ना हूं, अन्याय कर के सामने मैं विवेक के ना खो पाऊं और मेरी वाणी कभी किसी निर्दोष के लिए अहित का कारण ना बने। यही प्रार्थना साधना को एक अलग ऊंचाई दे देती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और उन लोगों के साथ अवश्य ही शेयर करें जो माँ बगलामुखी की उपासना में श्रद्धा रखते हैं। ऐसे ही प्रमाणिक, सरल और परंपरागत आधारित आध्यात्मिक जानकारी के लिए माँ बगलामुखी भक्त ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। आप सभी के जीवन में धर्म, विवेक, साहस और शांति माँ बगलामुखी की कृपा से प्रदान हो। जय माँ की।